हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो किस तरह से लोगों का ये हम सिर्फ बिग बॉस के घर में नहीं देखते, आम दुनिया में भी देखते हैं कि किस तरह किसी के लो फेज़ में या जब कोई बंदा डाउन है, रीज़न ठीक है या गलत है वो एक अलग टॉपिक है। तो किस तरह से लोग बुली करते हैं, और जो लोग नेशनल टीवी पे किसी के सामने जहाँ उन्हें पता हो कि बहुत लोग उनको मिलियंस लोग जो है ना वो उनको देख रहे हैं, उसके बावजूद वो बुली से मजाक बाज नहीं आते, लोगों का मजाक उड़ाते हैं, बजाय कि उस फेज़ में ठीक है उनका कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट उनका मजाक मत उड़ाएं। तो किसी की मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, उसको लेके जो है उस चीज़ का मजाक उड़ाना, तो ये बहुत जो है ना एक पथेटिक चीज़ कहना चाहिए कि इंसानों में इस तरह की जो है ना आदत इंतहाई जो है गंदी मेरे नज़दीक जो है ना होगी। और ये हरकत आज बिग बॉस के घर में ईशा मनारा पहले भी करती हैं, लेकिन आज की जो बहुत बुरी लगी। तो उसी के बारे में आज जो है वो डिटेल से बात करेंगे, क्या-क्या कुछ हुआ इस एपिसोड में उस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को भी जो है ज़रूर लाइक किया करें। तो आज एपिसोड के स्टार्ट में सबसे पहले तो ये है कि विकी और अभिषेक अपनी कुछ चीज़ों को लेके क्लियर करते हुए नज़र आए। अभिषेक भी अच्छे से जानते हैं कि विकी जो है मतलब मास्टरमाइंड कह लें, बहुत तेज़ दिमाग चलता है उनका। उनको भी पता है कि उन्होंने उनके खिलाफ बहुत सी बातें बोली हैं, लेकिन उन्होंने बाद में समझ से बात करते हुए भी दिखाई दिया कि नहीं, मैं एक मौका देना चाहता हूँ कि नए सिरे से अगर हमारी बात हो, मैं ये टोटली ट्रस्ट नहीं करूँगा, लेकिन मैं उन्हें एक मौका और देना चाहता हूँ। अच्छा, इसी उनके ये आपस में बातें क्लियर करने के दौरान में समर्थ को जब बात सामने बुला के चीज़ें क्लियर करना शुरू हुई, तो वो समर्थ पे थोड़ा भड़क उठे, विकी भैया भी और समर्थ भी। अच्छा, समर्थ की वैसे एक बात है कि अगर वो चुगली इधर से उधर करते हैं ना, इधर की बात उधर करते हैं ना, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और बड़े मज़े के साथ वो एडमिट एडमिट भी करते हैं कि हाँ, मैंने किया था, मैंने डिट्टो ऐसे किया था। तो मुझे वहाँ पे वो बहुत फ़नी लगे कि वो बड़े मज़े से मानते हैं कि हाँ, मैंने इधर की बात इधर की थी। ये भी गट्स जो है ना कम ही लोगों में होते हैं करके। इवन विकी भैया जो हैं वो बात को नहीं मानते, घुमा देते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं मानते। लेकिन वो इस तरह से अनोखे हैं, एक ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं कि जो अपनी चीज़ों को बड़े धड़ल्ले से मानते हैं कि हाँ, मैंने की थी, मैंने डिट्टो ऐसे ही की थी, जाके बताई थी इसको। तो ये थोड़ा जो है ना फ़नी लगा। उसके बाद विकी भैया मुनव्वर के ख़िलाफ़ जो है ना वो थोड़ी-सी अभिषेक के साथ बातें करते हुए दिखाई दिए। मुझे लगता है कि विकी ने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया है। यानी जो जिस तरह से उनका पहले प्लानिंग यही थी कि वो विकी उसके मुनव्वर के साथ चल के, लेकिन अब इतना फीडबैक दिया गया सलमान खान की तरफ से, बिग बॉस की तरफ से, और वो वापस उनको आमने-सामने खड़ा करने की कोशिश की गई, तो इतना तो वो दिमाग वाले, सबसे ज़्यादा घर में ये 2-3 बंदे हैं दिमाग वाले, तो वो तो समझ ही गए। तो वो उसी चीज़ को लेके अभिषेक से बात करते हुए कि ये कर क्या रहा है, तो इसका तो कोई दुश्मन नहीं है, घर में सब इसके साथ ठीक हैं। तो अभिषेक भी कहते हुए दिखाई दिए कि उसके उसकी जो जनता है वो बहुत प्यार करते हैं उससे। वहाँ पे विक्की ने एक लफ्ज़ बोला, कल्ट। हाँ, कल्ट हैं, तो अंतभक्त जिन्हें आप कह सकते हैं। तो उसी दौरान अंकिता जो है वो भी मुनव्वर से इसी चीज़ को लेके विक्की की गेम के बारे में बात करती हुई जो है ना वो नज़र आईं। सबसे जो अहम मुद्दा, जो इशू इस घर में हुआ, वो था कि बिग बॉस ने जी सबको बिठा लिया, मोहल्ले में जो है वो सबको बिठा लिया। और जो हमें कल दिखाई गई थी फुटेज, सबके साथ मुख्तलिफ घर वालों के साथ जगह-जगह बैठ के जो अनुराग बातें कर रहे थे, बिग बॉस को चैलेंज कर रहे थे, ये कर रहे हैं, ये अंकिता इन लोगों के साथ पार्शियलिटी हो रही है, जो हमें फुटेज दिखाई भी गई थी। और मुझे कल ही लगा था कि इसका अब आगे चल के कुछ होगा, क्योंकि अगर वो हमें दिखा रहे हैं इनकी बातें, तो यकीनन इसका कुछ ना कुछ जो है ना वो आएगा हमारे सामने। और वही हुआ, बिग बॉस ने सबको बिठा लिया और अनुराग की जो फुटेज थी, या इस तरह से कहना चाहिए कि जो उन्होंने सबके साथ बातें की बिग बॉस के ख़िलाफ़, सलमान खान के ख़िलाफ़, तो उसको लेके पहले तो घरवालों से बात की, और उसके बाद उनको एक तरह से खुला चैलेंज कर दिया अनुराग को कि आपने इस गेम को, ये गेम आपने घर के अंदर जो लोग हैं उनके साथ खेलनी थी, लेकिन उल्टा आपने ये गेम मेरे साथ,
मेरे घर में मेरे साथ ही ये गेम जो है वो खेलना शुरू कर दी। हर बात में जो है आप क्राई बेबी जो हैं वो बनते हैं। आपको कोई चीज़ मिले तो ठीक, और किसी दूसरे को मिल जाए तो फिर मैं बाइस हो गया। और मैंने तो शो के स्टार्ट में ही कह दिया था कि मैं इस दफ़ा बाइस रहूँगा। जो लोग मेरे शो के लिए अच्छा काम करेंगे मैं उनकी तरफ जो है वो बाइस रहूँगा। तो मैं तो आपकी तरफ भी बाइस रहा। फिर वो इसी तरह से थोड़े तंज़ के तीर बरसाते रहे बिग बॉस, और उनसे बात करते रहे। तो हालाँकि 2 जो पिछले वीक, इस वीकेंड थोड़ी-सी बात सलमान खान ने की थी, लेकिन उन्होंने अनुराग की बात जवाबन नहीं सुनी थी। तो उस चीज़ को लेके अनुराग बात को ख़त्म करते हुए दिखाई नहीं देते। अब पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन वो जब बिग बॉस उन्हें चैलेंज करते हैं कि अब ये गेम आपकी और मेरी होगी, मेरे ख़िलाफ़ होगी, तो वो कहते हैं कि ठीक है। मतलब वो ओके हैं, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है। और उसके बाद जब बिग बॉस के बाद बाकी लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो अपनी उसी चीज़ पे जो है वो स्टक हो गए हैं जिस पे वो फर्स्ट वीक में हुए थे। वो उसी बातों को लेके, यानी वो मूव ऑन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या पुरानी बातों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है अनुराग। तो ये चीज़ किसी और के हक या नुकसान में, फ़ेवर में नहीं जाएगी, ये उल्टा आप ही का नुकसान जो है वो किसी न किसी तरह से करेगी। तो घर के लोग जो हैं वो उनको समझाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कम। कम किस तरह से कि सबसे पहले खानज़ादी उनको लेके समझाने की कोशिश करती हैं। अब खानज़ादी खुद, ये दोनों ऐसे घर के लोग हैं जिनको टारगेट भी किया जा रहा है, और इन दोनों का एक तरह से इस वक़्त लो फ़ेज़ जो है वो चल रहा है। उनका फ़िज़िकली खानज़ादी का लेके उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, और इनका ज़ाहिर है ये मेंटल हेल्थ है कि आपको इस तरह से लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ तो इफ़ेक्ट होती है। तो वो आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे मनारा जी पहुँच जाती हैं। वहाँ पे उनको अपना अलग से वो झगड़ा करना होता है। वो वहाँ पे खानज़ादी उन्हें कहती हैं कि अभी कुछ देर उसे टाइम दो, लेकिन मनारा जी को उस चीज़ पे भी बुरा लग जाता है। जो एक चीज़ जहाँ से मैंने वीडियो का स्टार्ट लिया है कि किस तरह से लोग दूसरे की प्रॉब्लम या उसकी मुश्किल नहीं देखते, और वो जो होता है ना कि मुनव्वर ने जैसा कहा था कि हर कोई रोटियां सेकने जो है वो पहुंच जाता है। तो वो कोई भी खानज़ादी चूँकि ख़ुद उस तरह के मसाइल को फ़ेस कर रही हैं, तो वो उनसे बात करती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन मनारा हैं, वो बाद में आपके दोस्त हैं अनुराग, और वो जिस तरीके से उनको ये था कि बस मैं बोलती जाऊँ, और ये बस सामने बैठ के भई उस इंसान को बोलने की, अपना अंदर से वो गुस्सा वो निकालने की ज़रूरत है। आप उसको मौका दें, अगर आप उसके ट्रू फ्रेंड हैं, तो आप उनको बोलने का मौका दें। लेकिन मनारा ने तो जो चढ़ाई करना शुरू की, उसके बिल्कुल ऑपोज़िट अंकिता ने और इसने मुनव्वर ने जो है वो उनको, हालाँकि मुनव्वर वही हम लोग देखते आ रहे हैं, यही फ़र्क है अनुराग और मुनव्वर की गेम में। डे 1 से जो है सोच के आए हुए हैं अनुराग कि उन्होंने मुनव्वर को टारगेट करना है, लेकिन मुनव्वर की तरफ से हमें मुख्तलिफ जगहों पे उनको समझाते हुए और उनकी हेल्प करते हुए नज़र आए हैं। तो कल भी उन्होंने बहुत अच्छे से उनके पास बैठे हैं, जब वो कह रहे थे कि वो क्विट करेंगे या ऐसे निकल जाएँगे। तो वो उनको समझाते हुए थोड़ा नज़र आए हैं। उन्होंने मज़ाक नहीं उड़ाया, उन्होंने अनुराग की बात को भी सुना, उन्हें मौका दिया कि वो भी बोले। मनारा की तरह नहीं किया। उसके बाद अंकिता भी जो है उनसे बात करती हुई दिखाई दी। इवन अंकिता के मुँह पे उन्होंने कहा कि शो आपकी तरफ बाइस है, मुझे लगता है तो मैं ज़रूर बोलूँगा या ऐसे करूँगा। तो उन्होंने कहा कि हमें भी बहुत जगहों पे लगा है कि आपको बहुत सी जो है ना वो आपकी तरफ भी शो बायस है। अच्छा, कल हमें एक और बात पता चलती है कि जिस तरह विकी और उनकी मदर को बुलाया गया था अंकिता की, अनुराग की फैमिली को भी इनवाइट किया गया था, तो लेकिन वो लोग नहीं आए। तो ये चीज़ कल घर वालों के सामने और हम सब लोगों के सामने जो है वो खुलती है। अब किस तरह से बुलाया गया था, उनसे बात करने के लिए बुलाया गया था या किसी टास्क के लिए या किस भी, वो चीज़ क्लियर नहीं हुई। लेकिन मेरे हिसाब से अगर विकी और अंकिता को ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है, हालाँकि उनका कोई इतना लो फेज़ भी नहीं चल रहा था, वो 2 लोग, बाकी और कोई घर का बंदा उनके साथ हो या ना हो, लेकिन वो 2 लोग एक-दूसरे के लिए वहाँ पे मौजूद हैं। उनकी फैमिलीज़ को बुलाया गया, तो जो इस वक़्त सबसे बुरे मुझे लगता है फ़ेज़ में, मैं उनकी गलतियों को वो जस्टिफ़ाई नहीं कर रही, वो बहुत सी जगहों पे गलत हैं, अनुराग गलत हैं, खानज़ादी गलत हैं, उनके एटीट्यूड गलत हैं। लेकिन इस वक़्त जिस भी वो फ़ेज़ से गुज़र रहे हैं, एट लीस्ट
उनको भी एक अगर घर के अंदर से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही कि उन्होंने उस तरह के दोस्त ही नहीं बनाए कि जो उनको कंसोल कर सके, उन्हें सीधा रास्ता दिखा सकें, तो एटलीस्ट फैमिली में से कोई बंदा उनकी भी बात करवानी चाहिए। ये मेरा पर्सनल जो है ऐसा सोचना है। तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। वो अनुराग जो है इसी तरह फिर सबसे जो है वो बात, अच्छा, अनुराग के काउंटर में जब बिग बॉस ने कह दिया कि मैंने अपना गेम अब शुरू कर दिया है, तो वो बाद में अरुण के साथ जो है 2-3 बार बात करते हुए दिखाई देते रहे। कभी उनसे उनके फॉलोअर्स का पूछ रहे थे, कभी कुछ, तो वो बड़े अनुराग जो है ना वो अरुण सॉरी, वो बड़े खुश जो है ना वो उसमें दिखाई दिए। इसी दौरान में समर्थ का और ईशा का थोड़ा-सा झगड़ा उनका जो चलता ही रहता है कि तुम्हें मैंने मना किया था कि इनसे बात मत करो, इधर की बात इधर ना करो। ईशा उनसे पूछती है, वही जो विकी की, अभिषेक की, उनकी थोड़ी-सी बहस हो गई थी। तो समर्थ कहती है, मैं करूँगा, मुझसे बात मत करो। तो मुझे जो है ना इस घर में जो सबसे डिफरेंट कैरेक्टर लग रहा है और जो ज़रा मज़े का कैरेक्टर कहना चाहिए ना, वो इस वक़्त समर्थ चिंटू जी लग रहे हैं। तो बड़ी डटाई से वो इधर की बात इधर करते हैं और फिर वो उसको मानते भी और कहते हैं हम शो में करने क्या आए हैं, चुगली करने ही तो आए हैं। तो भई वो बोल के करते हैं, तो उसके बावजूद लोग उनसे बात करते हैं, तो ये कमाल की बात है। अच्छा, एक और चीज़ हमने उसके बाद फिर देखी कि खानज़ादी जब अनुराग को समझा रही थीं, तो ज़्यादातर घरवालों की यही उसके बारे में राय थी कि देखो जी, समझा कौन रहा है? मतलब एक तरह से मज़ाक उड़ाने की कि जिसको खुद समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वो दोनों इस वक़्त तो वो दोनों एक-दूसरे को ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जब इंसान स्टक हो गया हो किसी चीज़ पे और उन दोनों की इस वक़्त यही सिचुएशन है कि वो दोनों स्टक हो गए हैं वहीं पे, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। दोनों का जो इश्यू है वो उसी पे अटक चुके हुए हैं, तो वो तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन समझा नहीं सकते या इस तरह से मज़ाक उड़ाना, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई। मनारा जो सबसे बढ़ के चढ़ के जो है वो बात कर रही थी, देखो जी समझा कौन रहा है, आपने क्या समझा लिया उनको? आपको अपनी सुनाने के लिए जो है वो अनुराग चाहिए, लेकिन जब कल अनुराग थोड़ा परेशान थे या उनका थोड़ा लो थे, उस वक़्त आपने बजाय उनको सुनने के, उनको रिलीफ़ देने में कि वो बोलें अपना, जो भी गुस्सा है, एग्रेशन है वो निकाल दें, आप उल्टा उन पे जो है वो चढ़ाई कर रही थी। तो दोस्त कम से कम इस तरह से नहीं हो सकते, और आपके बारे में तो इतनी अभी तक की गेम में ये पता चल गया है कि आप वो जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते हैं ना, आप वो वाली आपकी जो है ना दोस्ती है। उसके बाद एक और चीज़, सफाई को लेके अंकिता ने बाथरूम की सफाई नहीं की थी या डस्टबिन चेंज नहीं किए थे, तो उस चीज़ को लेके मनारा और ईशा जो है वो उन पे चढ़ती हुई नज़र आती है। उसके बावजूद अंकिता वो प्रॉपर नहीं करती सफाई, तो मुनव्वर को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करती है मनारा। मुनारा की पूरी कोशिश है कि उसको, मुनव्वर और अंकिता को एक दूसरे के मैं आमने-सामने जो है ना वो ला खड़ा करूँ। तो वो मुनव्वर क्लियरली कहते हैं कि भई ये जो तुम लोगों का वो लेडीज़ बाथरूम है, तुम लोग खुद उस चीज़ को क्लियर करो, मुझे बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे एकदम से वो जब अनुराग उठते हैं तो वो फिर से एकदम अनाउंस करते हैं कि मैं अपनी ब्रो सिन्हा की नहीं करवा सकता बेइज्जती, तो मैं पैसे फिर कमा लूँगा, तो ठीक है, बिग बॉस में जाना चाहता हूँ, मैं क्विट करना चाहता हूँ, तो मैं शो को छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा, उस चीज़ को लेके बड़ा मज़ा आया कि वो सारे उल्टा उनसे मज़ाक करने लग गए। सारे उनसे मज़ाक कर रहे हैं, तू 2 करोड़ मुझे दे दे, अभिषेक कह रहे हैं, ये मनारा भी, उधर से ईशा और मुनव्वर जो है वो गाने गा रहे हैं, तो वो थोड़ा ना वो सीरियस जो सीन था वो बड़ा लाइटर सा हो गया। तो इस तरह का उनका जो है वो मज़ाक आपस में चलता है। एक और चीज़ जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, इन्होंने, ईशा ने और मनारा ने, सना भी वहाँ पे मौजूद थीं और बात उन्होंने ही शुरू की थी कि अब तुम जाना चाहती हो तो या नहीं? और ईशा ने और मनारा ने इतना उस चीज़ का मज़ाक उड़ाया, मज़ाक नहीं उड़ाया, इनफैक्ट बुली किया उसको, कि वो रोने पे मजबूर हो गई। यानी ये लोग, अपनी दफ़ा मनारा से बर्दाश्त नहीं हुआ अगर उसे थोड़ा-सा वीकेंड के वार पे समझा दिया गया, और दूसरे को किस तरह से ये टारगेट करती है, और बिल्कुल जो है ना थोड़ा-सा वो कहना चाहिए ना कि कोई सेंस इस्तेमाल नहीं करती। तो इस तरह से वो उन्होंने बिहेव किया। बाद में अनुराग का भी जब वो अनुराग अंकिता और विकी से बात कर रहे थे, वो लोग उसे कंसोल कर रहे थे, उनका भी मज़ाक ये लोग उड़ा रही थी। तो ये एक तरह से ना अब थोड़ा-थोड़ा ये एक गैंग नया सामने आ रहा है, जो बुली गैंग जो है ना वो बनता जा रहा है।
तो यही कुछ रहा। उसके बाद थोड़ा-सा वो बिग बॉस ने ब्लाइंड्स गिरा दिए थे, तो रूम नंबर जो 3 वाले थे वो अपना राशन नहीं उठा सके थे, तो उसको लेके ऐश्वर्या और नील के दरमियान थोड़ा-सा झगड़ा हो गया। तो लेकिन बिग बॉस ने बाद में उनको फिर टाइम दिया कि आप ठीक है, अपना राशन अंदर से निकाल लें, थोड़ी देर के लिए हम पर्दे जो है ना उठा देते हैं। तो बस यही रहा था आज की एपिसोड की जो हाइलाइट्स थी, जो ख़ास चीज़ें हुई थी आज के एपिसोड में। तो कैसा लगा आपको एपिसोड और उसका रिव्यू? और स्पेशली मैं बात करूँगी कि जो बुली गैंग ने इसमें किया है, बुली गैंग मीन्स जो कल की एपिसोड के लिहाज से बुली गैंग था ईशा, मनारा और किसी हद तक सना भी। सना बहुत ज़्यादा तो खैर बोलती हुई नहीं नज़र आई। तो उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय।